आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का विषय है धारणा, बिलीफ सिस्टम या निष्ठा। हम किसी विषय के प्रति जो धारणा बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उस विषय या उस व्यक्ति के साथ में व्यवहार करते हैं और उसी के अनुसार हम आगे काम करते हैं। ये जो धारणा है, धारणा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। धारणा है किसी विषय की निश्चितता का एहसास, धारणा है आश्वासन का एहसास, धारणा है स्थायित्व का एहसास, धारणा है दृढ़ता का एहसास। यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी तथ्य या विषय की निश्चितता, उसके होने का आश्वासन, स्थायित्व और दृढ़ता, यही धारणा है। अब धारणा बनती कैसे, धारणा बनती कैसे है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। धारणा बनती है हमारे जीवन के अंदर घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं, अनुभव, संदर्भ, बिंदु, इसके अलावा हमारे साथ में रहने वाले जो साथी हैं, व्यक्ति हैं, उनके विचार, उनके कारण से धीरे धीरे करते हुए एक तरह का कॉलम बनता है, एक स्तंभ बनता है। एक वो स्तंभ है व्याख्या रूपी स्तंभ बनता है। व्याख्या या विवेचन या इंटरप्रिटेशन, ये एक स्तंभ बनता है और उस स्तंभ के ऊपर ये धारणा जो है वो रखी जाती है। तो ये है आपका कॉलम। अब ये जो कॉलम कैसे बना है, कॉलम का मतलब ये जो व्याख्या या विवेचन का कॉलम जो है वो कैसा बना, तो जैसे मैंने बताया, आपके जीवन में होने वाले घटनाओं या अनुभव के अनुसार बनते हैं। अब एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं, बचपन में बालक किसी सांप को देखता है तो वो उस सांप को पकड़ने का प्रयास करता है, उसके साथ में खेलने का प्रयास करता है। तो उस समय उसकी जो कॉलम बना है, उसकी व्याख्या है, सांप के प्रति उसका जो विवेचना है वो है एक सकारात्मक पक्ष लिए हुए, प्यार का पक्ष लिए हुए, उसके साथी का पक्ष लिए हुए, ये उसकी विवेचना है। और उस विवेचना के अनुसार उसकी जो है उस बच्चे की धारणा ये बनी हुई है कि ये मेरा साथी है, मैं इसके साथ में खेलूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है, जब बड़ा होता है, तब वो देखता है कि उनके माता पिता उसको सांप को देखते ही मारने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से वो जैसे पकड़ने का प्रयास करते तो उसको वापस खींच लेते हैं, बोले नहीं आगे से नहीं छूना इसको, आगे से इसको पकड़ने का प्रयास मत करना, बोले खा जाएगा, और उसको उल्टा मारते हैं उसको लकड़ी से। तो अब उसके जो उसके जो पहले कॉलम सकारात्मक बने हुए थे, पहले सकारात्मक पक्ष लेते हुए जो व्याख्या या विवेचन जो बनी हुई थी, अब वो नकारात्मक हो गए। उस बच्चे के सांप के प्रति उसकी जो कॉलम है, वो जो व्याख्या है, जो विवेचन है, अब नकारात्मक हो गए, अब हिंसा के हो गए, अब डर के हो गए, अब घृणा के हो गए। तो ये नकारात्मक पक्ष हो गए। तो ये इस तरह से हमारी धारणाएं या हमारे जो इंटरप्रिटेशन बनते हैं वो अनुभव के अनुसार बनते हैं। जैसे पहले सकारात्मक अनुभव था, बाद में वो नकारात्मक अनुभव थे। तो उस घटनाओं के अनुसार हमारे जीवन के अंदर ये धीरे धीरे कॉलम बनते हैं और उन कॉलम के ऊपर, उस कॉलम के ऊपर ही हमारी धारणा टिकी रहती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपने एक आवास बनाना चाह रहे हैं, तो आवास तीन तरह से बन सकते हैं। एक आवास बन सकता है छप्पर का। छप्पर, चार लकड़ियां, खड़ी लकड़ियां आपने खड़ी करी और उसके ऊपर आपने छप्पर डाल दिया और उस पर घास फूस डाल के वो आपने छाया रूपी एक छप्पर डाल दिया। दूसरा जो है वो है टिन शेड का। टिन शेड में आपने वर्टिकल जो कॉलम है वो एंगल के या पाइप के अपने गाढ़े खड़े किए और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल पाइप या एंगल डाल के उसके ऊपर चद्दर डाल दिया। तो ये दूसरे तरह का आवास है।
और तीसरा जो आवास है वो आपने आरसीसी कॉलम डाल के और आरसीसी की छत डाली। तो तीनों में अंतर है। पहला जो है वो एक मान लीजिए कमजोर आपका कॉलम है, और जब कॉलम आपके कमजोर होंगे तो उस पर जो धारणा की जो छत है वो भी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। छप्पर पे बारिश आएगी तो उस पर पानी टपकेगा, और कोई तेज हवा आ गई तो उसके कारण से छप्पर उड़ सकता है। तो ये एक नकारात्मक रूप का ये आपका विवेचना या इस जो व्याख्या का जो स्तंभ है वो हुआ। दूसरा जो धारणा है, दूसरी तरह की जो आपके कॉलम हुए उसमें आपके टिन शेड है। टिन शेड रूपी में थोड़ा सा पहले से बेहतर स्थिति में आपके विचार बन पाए, और जो कॉलम आपके जो खड़े हुए वो पहले से थोड़े से मजबूत हुए। इस तरह से आपकी जो जीवन में जो घटनाएं हुई उसके अनुसार वो थोड़ा सा पहले से सुदृढ़ आपकी व्याख्या या विवेचना हुई, और उसके ऊपर आप जो छत डालोगे वो भी थोड़ी सी पहले से थोड़ा सा सुदृढ़ डाल पाओगे। तो अब चद्दर जो आपने टिन शेड डाला वो पानी उसके अंदर नहीं छुएगा, लेकिन धूप उसमें ज़्यादा गर्मी होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तेज कोई आंधी आई तो उसमें चद्दर आपके उड़ सकते हैं। तो ये पहले से बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुदृढ़ इसको नहीं कह सकते इस धारणा को, इस कॉलम को, जिसके ऊपर जो टिन शेड रूपी जो है धारणा वो रखी गई। तो तीसरी जो धारणा है वो आपका आरसीसी का मकान है। आरसीसी की जो पिलर आपके खड़े हुए हैं, तो इस तरह से आपके जो जीवन के अंदर जो घटनाएं हुई वो एकदम बिल्कुल सकारात्मक पक्ष की घटनाएं हुई। आपके जो साथी सकारात्मक रहे, उसके कारण से आपके जो कॉलम धीरे धीरे जो कॉलम खड़े हुए हैं वो बिल्कुल सकारात्मक कॉलम खड़े हुए हैं, और उस पर जो छत है आपकी डली है वो आरसीसी की जो धारणा रूपी जो छत डली है वो आरसीसी की डली हुई। अब आपको स्वयं को देखना है कि आपके जीवन में आपको कौन सी छत डालनी है। तो यदि आपको आरसीसी की छत डालनी है तो आपको आरसीसी की छत डालने के लिए आपको जो कॉलम है वो आपके सुदृढ़ करने पड़ेंगे। और वो जो सुदृढ़ कब बनेंगे, वो व्याख्या या विवेचना वो सुदृढ़ कॉलम रूपी सुदृढ़ कब होगी, जब आप के साथ में रहने वाले जो व्यक्ति है वो अच्छे हों, आपके जो सकारात्मक आपके विचार हो। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके सुदृढ़ ये कॉलम बनेंगे, और आपके जो धारणा है वो जो हैवी या सुदृढ़ धारणा उसके ऊपर टिक पाएगी। यदि आपके धारणा सुदृढ़ है और लेकिन उसके कॉलम आपके सुदृढ़ नहीं है, तो धारणा कितनी भी बड़ी या अच्छी बन जाए वो टिक नहीं पाएगी। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास में, जिसके पास में अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और उसके पास में करोड़ों रुपए एक साथ लॉटरी लग जाए, या कोई प्रॉपर्टी बेचने के कारण से उसके पास में अथाह पैसा हो जाए, तो अब क्योंकि उसकी जो कॉलम रूपी जो व्याख्या है वो सुदृढ़ नहीं है, तो सुदृढ़ नहीं होने के कारण से वो इतने पैसे को वापस संभाल नहीं पाएगा, उसको इन्वेस्टिंग या उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे उसकी धारणा जो है अच्छी होते हुए भी, उसके बाद अथाह पैसा होते हुए भी 5-10 साल में वापस वो पहले वाली स्थिति में पैसों को खोकर जो पहले वाली जो आर्थिक स्थिति उसको जो कमजोर थी उसके अंदर हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के जो कॉलम रूप की जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, वो उतने सुदृढ़ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के कॉलम सुदृढ़ है, तो उसके कारण से वो नकारात्मक पक्ष होते हुए भी उसको सुदृढ़ कर लेगा। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे अभिनेता अमिताभ जी बच्चन, उनका जीवन के अंदर एक काल आया जब वो अर्श से फर्श पर पहुंच गए, लेकिन क्योंकि उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो व्याख्या है वो रूपी जो कॉलम है वो बहुत अच्छे थे, उसके कारण से कुछ ही समय में वापस से वो मेहनत करके अपनी पहले वाली स्थिति के अंदर वापस से बहुत अच्छी स्थिति के अंदर वो दोनों पहुंच पाए। इसलिए आपकी जो है इंटरप्रिटेशन या आपका जो
जो व्याख्या रूपी कॉलम है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे नहीं होंगे तो आपकी जो धारणा है वो हेवी होते हुए भी, अच्छी होते हुए भी वो उस पर टिक नहीं पाएगी। तो आपको आशावादी बनना है। निराशावादी व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों के अंदर अच्छी परिस्थिति होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जो आशावादी व्यक्ति है वो विषम परिस्थितियों के अंदर भी कोई न कोई रास्ता निकालकर और अपना रास्ता निकालते हुए अपने लक्ष्य पूर्ण करने में सफल होते हैं। तो आपको ये जो आपका जो कॉलम है, आपका जो व्याख्या रूपी कॉलम है, उसको आपको सुदृढ़ करना है। और ये सुदृढ़ करने के लिए ये जो आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं, ये जो मेरे द्वारा जो वीडियो दिए जा रहे हैं, वो आपके इन कॉलम को सुदृढ़ करने के लिए ही दिए जा रहे हैं। छत हम बाद में रखेंगे, पहले कॉलम बढ़ा रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो सुदृढ़ छत रखी जा सके। आपकी छत सुदृढ़ रखें। इसके साथ साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे व्यक्तियों के रूप को उनको शेयर कीजिए जिनकी जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, जो युवा मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं और नकारात्मक कारण से उनके अंदर नकारात्मक फीलिंग आ चुकी है, उनके जो कॉलम है वो कमजोर हो चुके हैं। तो उन कॉलम को, उन जो व्याख्या है, विवेचन है रूपी कॉलम, उनको सुदृढ़ करना है। देखिए, यदि आपकी शारीरिक विकलांगता को सुदृढ़ किया जा सकता है, लेकिन यदि मानसिक रूप से यदि कोई विकलांग हो जाएगा तो वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाएगा। इसलिए उनकी विकलांगता दूर करने के लिए ये जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।